सभी विश्वासी भाई और बहनों को मुझ विजय कुमार की ओर से जय मसीह की। और मैं अपने जीवन की गवाही आप सभी लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं शुरुआत में मैं प्रभु को जाना नहीं था। संसारिक में मेरा जन्म हुआ था और हम लोग पूजा पाठ करते थे और उसी दौरान मेरे को समझ में आया कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो इससे मेरे को मतलब ये चाहिए कि मैं देवारी गुनी लाइन सीखूं ताकि उसमें मतलब मेरा जीविका चले। ऐसे करके मैं जो है तो सोच करके और तंत्र मंत्र मतलब पढ़ाई किया, संसारिक रीति रिवाज का देवारी गुनी सीखा। उसके बाद देवारी गुनी करता रहा। करते करते बहुत दिन हो गए। ऐसे करते करते मैं देवारी गुनी करता रहा। फिर करते करते बहुत दिन हो गया और फिर मेरे ऊपर में प्रॉब्लम आया। जब मेरे ऊपर में प्रॉब्लम आया तो मैं दुनिया भर का मतलब सुमर देखा। जितने देवी देवता जो थे, जिनको मैं मतलब नारियल सुपारी चढ़ाता था, सबको मैं पुकारा, लेकिन किसी ने मेरा नहीं सुना। फिर मैं कहा कि भाई कैसे करूं मैं, मेरा दिमाग तो जो है तो ख़राब हो गया। मैं कहा भाई अब मैं कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसे करते करते एशिया से एक रेडियो में आता था प्रोग्राम, उसको मैं 8 बजे रात में सुनता था। तो उसमें जय मसीह की बोलते थे और हालेलुया बोलते थे। तो मैं सुन करके मेरे को उसमें बहुत आनंद आता था और मेरा मन को बहुत सुकून मिलता था, लेकिन उसको मैं समझ नहीं पाता था। और लोग मतलब उसमें फ़ोन लाइन से मतलब प्रार्थना करने के लिए मतलब फ़ोन लगा करके बोलते उनको कि भाई मेरे पापा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो वो लोग प्रार्थना करते थे रेडियो से और बोलते थे कि मेरे पापा चंगा हो गया और मेरे पापा को जो बुखार था वो हट गया है। से उसके दूसरे दिन मतलब उस गवाही को रखते और उस गवाही को रेडियो में प्रस्तुत करते थे वो लोग। तो मैं सुनता, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं ये समझ में नहीं पाता था कि भाई ये क्या है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। फिर मैं ऐसे सोनू भाई मेरे को प्रभु के बारे में बताए। सोनू भाई आकर के मेरे घर में प्रभु के बारे में बताए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौता पुत्र हैं और हम मानव जाति के लिए उद्धार करने के लिए उस संसार में आए हैं। ऐसे करके तो उनके सामने में तो मैं कुछ नहीं बोला, वो बताया और जैसे जैसे बोला वैसे मैं हाँ मिलाते गया। फिर मैं उनके पीठ पीछे जो है तो बुराई करता गया, मैं प्रभु के लिए बुराई करते गया और मैं बुराई करता था। और मेरे मन में ये ख्याल आता था कि भाई हम लोगों का तो परमेश्वर राम और लक्ष्मण है, भाई वो तो ईसाई लोगों का देवता है। ऐसे करके मेरे जो है तो मन में जो है तो मतलब बुरा ख्याल बने रहता था। फिर ऐसे करते मैं देवारी गुनी करते रहा। फिर मेरे जीजा को शुगर का बीमारी था और मेरा जीजा भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। ये लोग हर साल मैहर जाया करते थे और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। दोनों समय सुबह और शाम मतलब जो है तो अगरबत्ती जलाया करते थे। और एक दिन मेरे जीजा के घर में ऐसा विपत्ति आया कि एकदम मतलब वो मरने के कगार पर थे और मेरे को ये बात को मतलब साफ मेरे सामने में बोल भी चुके थे कि गुड्डू अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे बाल बच्चों का शादी विवाह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मैं मरने पर हूँ, क्योंकि मेरा शरीर का पूरा जो है तो मतलब दम घुट गया है, मैं अब कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब बोले कि मैं मरने पर हूँ। तो मैं उनको बोला था कि जीजा आप चिंता मत करिए, आपके लिए प्रभु मार्ग निकालेगा। प्रभु तो हम लोग भी बोलते थे, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता था और हम लोग सुने भी नहीं थे कि सच्चा परमेश्वर और प्रभु कौन है। अब भाई हमको कोई बताने वाला भी नहीं था। अब हम लोगों का तो जन्म संसारिक में हुआ था। फिर मेरा जीजा जी ऐसे बोलते थे, मैं बोला कि चिंता मत करिए, प्रभु कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। और उनका देवारी में खुद करते गया। फिर वो ठीक नहीं हुए। फिर मेरे घर से वो चले गए अपने घर में। तो वहाँ उनके गांव में जा करके वो अपने घर में चले गए। तो उनके गांव में रहते हैं प्रभु के लोग रहते हैं। वो प्रभु का सुसमाचार को उनको आ करके सुनाए। तो प्रभु का सुसमाचार को सुन करके मेरा जीजा और मेरे भांजी भारती ये आ गए प्रभु में। और प्रभु में आ करके प्रार्थना आराधना करते गए। और जो मेरे जीजा के ऊपर में जो शुगर का प्रॉब्लम था, उनका शुगर का प्रॉब्लम से वो धीरे धीरे ठीक होते गया। और भारती भांजी के ऊपर